हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है हमाओ ग्वालियर से शुभम भैया। तो स्वागत है भैया आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। नमस्कार भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉडकास्ट बिना देरी जरूर किए। जरूर जरूर। आपने जब हमाओ ग्वालियर पेज स्टार्ट किया था हम्म और फूडी ग्वालियर, हम्म। तो इनको स्टार्ट करने का आपको मोटिव क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमाऊ वाली ओपन हुआ था अभी से लगभग 2-2.5 साल पहले, 3 साल भी हो सकते हैं मे भी। तो उसका ओके। मोटिव ये था कि मेरे को अपना शहर रिप्रेजेंट करना था या अपने शहर को दिखाना था और भी जगह पर, या बाहर के लोगों को कि भाई हमारा ग्वालियर दिखता किस तरीके से है। और वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता था जिस तरीके से मैं दिखा सकता था, और ये मेरा मेन मोटिव था। लेकिन फिर धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ती गई, इवेंट्स आते गए, कुछ लोगों से भी ऐड ऑन होते गए, कुछ अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज से भी मिलना, मेरे को मिलना लगा। तो मेरे को लगा यार अच्छा है, काफ़ी पेज सिटी पेज है, फिर लोग भी जानने लग गए थे, तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर वो तब मैंने हमाग वाली तब स्टार्ट किया था। फिर लेकिन मेरा जो बोलूँ ना कि एक मन था मेरा, वो फूड ब्लॉगिंग में बहुत था। ओके। फूड ब्लॉगिंग में बहुत था, शुरुआत से ही था। और फूड ब्लॉगिंग का ऐसा है कि भाई अगर ग्वालियर में आप अगर अभी के टाइम का देखो, 2025 देखो, तो मुझे नहीं लगता कि होंगे। काफ़ी सारे फनी क्रिएटर्स भी हैं, काफ़ी जी सारे जी रिलेटेबल क्रिएटर्स भी हैं, जी। काफ़ी सारे हैं। बहुत सारे। लेकिन अभी के टाइम पे अगर मैं मानूँ ना, तो जितना भी कुछ भी होता है ना, तो भाई उसमें से फूड ब्लॉगर्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। हाँ, मतलब कुछ भी चीज़ हो, बुलाते ज़रूर हैं सबको, सबको बुलाते हैं फूड लेकिन ब्लॉगर्स के लिए, एक अलग सा एक अलग से एक वो रहता 10% है। 20% एक हाँ, एक्स्ट्रा हो कि जाता है वहां भाई पर। इनको तो थोड़ा सा ज्यादा ही प्रायोरिटी देनी है, हाँ, क्योंकि ये अभी सबसे ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मेरे हिसाब से हाँ, फूड ब्लॉगिंग में आ रही है इस फूड समय ब्लॉगिंग ग्वालियर में में खासकर। सभी में, हाँ। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब अपने 5 थे लगभग, और अभी कम से कम 50 हो चुके हैं। ओके। समथिंग उतने तो हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था वो हमारे ग्वालियर के ऊपर था कि आपका जो मेरा ओपन करने का था क्यों था। तो मेरे जी यही था कि बस मैं अपने जो शहर है जी। वो पूरे देश को दिखा सकूं कि भाई हम्म। मेरा शहर दिखता किस तरीके से है। ओके। तो जब आपने ये पेज ओपन किया, हाँ तो लोगों का, पूरी हाँ। ऑडियंस का एक इनिशियल रिस्पांस क्या था? लोगों का इनिशियल रिस्पॉन्स ये था कि भाई मतलब आप शहर कितना ही दिखाओगे। जैसे आपने किला दिखा दिया, आपने विजय ताल दिखा दिया, आपने कटोरा ताल दिखा दिया, जी ये जी। सारी चीजें मतलब लगभग ग्वालियर में अगर घूमने वाली हम्म चीजें हैं, अगर अपन 50 मान लो तो 50 की 50 दिखा दी, अब उसके आगे क्या। हम्म। ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्स ये था कि मतलब इसमें मैं थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगा कि हम दिखाते थे सिनेमेटिक वे में, लेकिन फिर मुझे एक भाई है, अब एक्सप्लेन्स करके हैं, टीसीबी अबे के लिए, हाँ टीसीबी के लिए काम करते हैं, जो हिस्ट्री बताते हैं सारी चीज़ों यस की। यस यस। तो मुझे उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और जब उसने वो बनाना चालू किया तो मैं कहता हूँ यार अगर ये कर रहा है तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंट्स थे जो वो नहीं बता पाता था। ओके। तो क्योंकि वो नहीं बता पाता तो मैंने कहा यार कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स, मतलब जो कुछ चीज़ें ऐसी छूट रही हैं, तो वो मैं बताना क्यों ना चालू करूँ। मतलब उनके मिलियंस में अगर आ रहे हैं व्यूज, तो मेरे भी हजारों में थोड़े बहुत आ ही जाएंगे। और जी अगर आप हिस्ट्री में घुसते हो ना, तो आपको काफी चीजें मालूम पड़ती हैं कि भाई अगर ये जो किला बना है, तो वो लोग तो बोलते हैं भाई एक दिन में जिन्नों ने बना दिया, लेकिन जी नहीं, जी, उसके ऐसा पीछे नहीं अगर हो आप सकता। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो, तो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हिस्ट्री में जाएंगे तो एक बहुत ज्यादा बड़ा इतिहास मालूम पड़ता है, और डीपली, आप हाँ। डीपली जा जितना डीप बहुत, जाओगे उतनी चीज आपको मालूम पड़ हाँ, जाती है, मतलब अगर बहुत आप, हाँ इंफॉर्मेशन वही, मिलेगी। अगर आप शहर में रह के अगर आप अपने ही जो जो पुरानी चीजें हैं हम्म, या आपका जो इतिहास है, अगर आप उनको नहीं जानते हो, तो आपको दूसरे शहर में जानने की तो बाद में जरूरत है, पहले अपने शहर की जानना जी जरूरी है। बिल्कुल सही बात। ये मेरा वो था कि मैं अपने ग्वालियर को इस तरीके से लोगों को हम्म, रिप्रेजेंट करूँ। तो चलिए अब आप ये बताइए कि ग्वालियर में, हम्म। मैं कुछ आपको फूड आइटम्स का नाम दूंगा, हाँ आप बताना कि ग्वालियर में कहाँ पर वो हाँ। आइटम अभी सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है, यानी कि ओके। जहाँ पे वर्थ इट हो पैसे। ठीक है। ये ना हो कि पैसे दे दिया फिर यार मजा भी नहीं आया। हम्म। चाय कहाँ की अच्छी है, सबसे अच्छी? चाय कहाँ की अच्छी है ना? चाय यूजुअली मैं सबसे ज्यादा अगर बताऊं तो किसकी पीता हूँ, तो गोविंदपुरी पर एक चाय का ठेला है, आकाश टी स्टॉल, है जी। ना? वो आपको मिल जाएगा चोटी वाला रेस्टोरेंट के जस्ट सामने है। ठीक है, तो वहाँ की मेरी रेगुलर है। वहाँ ओ, की तो मेरे को पीनी ही पीनी है, रोज ठीक है जाके पीता हूँ शाम को। ठीक है। भले 10 मिनट के लिए जाऊँ, पी के और अपने काम के लिए हो जाता हूँ। फिर दूसरी अगर आपको पीनी है एकदम बिल्कुल दूध वाली जो चाय होती है ना, लोगों को पसंद होती है, हाँ हाँ तो वो आपको मिलेगी अपना इंदरगंज चौराहा है। हाँ इंदरगंज चौराहे के पास में रोशनी घर है। हाँ रोशनी घर के पास में एक ठेला लगता है, काफी पुराना ठेला हाँ है, हाँ कम से हाँ। कम में भी हो सकता है 30-40 साल पुराना होगा। जी जी। तो उधर आपको इतना बड़ा भगोना कम से कम देखने को मिल हम्म। जाएगा, जिसमें दूध ही दूध भरा रहता है, और आपके सामने प्योर दूध की एकदम, बोलेंगे ना उसमें आपको एकदम कड़क
भले ही नहीं मिले, लेकिन अब दूध उसमें बहुत मिलेगा, क्योंकि जब वो उसमें अगर टेस्ट है ना तो तभी लोगों को पसंद में आती है। जी सही बात है। ऐसा है। तो और चाय का तो ये हो गया। समोसे। समोसे 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 भी दो तीन जगह मेरे को काफी पसंद है। एक तो छोटे लाल समोसे वाले जो बाड़े की साइड है, जी। ठीक है। एक मरार में है, एक छोटू समोसा करके हैं, बारादरी पे लगा, बारादरी के पास में है। उनके जी मेरे को छोटू के ठीक है ना ठीक है। समोसे हैं, वो पसंद है। और एक अपने जो रेलवे स्टेशन के सामने, मॉल के सामने जस्ट एक लगता है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, 25 या 30 का समोसा है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उनका समोसा बहुत वर्थ इट बेस्ट है। है, वर्थ इट है। ऐसा है। तो एमपी वालों का सबसे बढ़िया पोहा। हाँ, पोहा। ठीक है, पोहे पे आ जाओ तो आप पोहा, मेरे को एक तो पनवाड़ी का भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जी पनवाड़ी के पास और भी सारी वैरायटीज हो जाती है। जी। और बारादरी पे भी एक ठेला लगता है जैन पोहा नाम से, तो उनका तो मैं बचपन से ही खा रहा हूँ। ओके। तो जब कॉलेज वालेज भी जाता ना तो पैक करा के ले जाता था उनका हाँ। तो वो उनके काफी अच्छे हैं पोहे। तो तो बड़ी सबके साइड फेवरेट आई थिंक मोमोज। हाँ, मोमोज भी दो तीन जगह की मेरे को अच्छे लगते हैं। एक तो मोमो वाले भैया हैं जो जी एमएलबी एमएलबी। कॉलोनी में लगाते हैं। यस यस। और दूसरा दूसरा तो यार मैं कहीं जाती नहीं हूँ मोमोज अगर मेरे को खाने हैं तो भाई, अगर आपको मोमोज खाने हैं कभी भी, तो एमएलबी कॉलोनी में जाओ, और 5-6 बजे से उनका ठेला लग जाता है मोमो वाले भैया का। और वो जैसे ही आप जाओगे तो जय श्री राम बोलेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और मोमोज आपको उनसे अच्छे आपको पूरे ग्वालियर में नहीं मिल सकते, ठीक है। और उनकी जी अभी दूसरी ब्रांच भी लगने लगी है बाड़े पे, तो वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हो। और कहीं भी अगर उनके पास जा रहे हो तो उनसे है ना एक बार नंबर ले लेना, अगली बार जाओ तो उनके पास क्या है, मोमोज बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं तो बहुत मोमोज जल्दी खा उनकी के अच्छे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत भीड़ आती है उनकी, बहुत भीड़ बहुत आती है। ज्यादा। छोटा सा ठेला है लेकिन बहुत भयंकर बहुत भीड़ ज्यादा। आती है। नेक्स्ट मेन कोर्स। अगर मेन मेन कोर्स किसी को फैमिली डिनर करना है या फैमिली अकेले डिनर भी एक करना बहुत है, अच्छा ठीक मेन है। कोर्स खाने जाना है तो मैं तो आपको वहाँ के लिए एक तो नहीं, 3-4 रेस्टोरेंट्स बता सकता हूँ, नॉट ठीक है चलिए। मतलब वो प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, ओके ठीक है। जब मेरे को जाना होता है तो सबसे पहला है एक इंडियन रसोई करके है गोविंदपुरी पे, जी। ठीक है। तो वो एक पार्सल काउंटर भी है और रेस्टोरेंट भी है, ओके लेकिन उसमें सारे लड़के लड़के जाना, तो फैमिली भी जा सकते हो, अगर वहाँ पे सारे लड़के बैठे हैं तो फैमिली कंफर्टेबल नहीं होगी, ओके ठीक है। लेकिन उनका खाना बहुत बेस्ट है और ओके बहुत अफोर्डेबल है, ओके। ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ आप, तो एक बाबूजी रेस्टोरेंट है गोविंदपुरी पर, बाबू ठीक जी है। रेस्टोरेंट गोविंदपुरी तो पे। ओके उस पे मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ ओके जब भी मेरे को जाना होता है। और उसी के जस्ट बगल में अपना टेस्ट ऑफ वो सॉरी चोटी वाला है, जी। चोटी वाला रेस्टोरेंट। तो उस पर भी चला जाता हूँ। और उसके थोड़े सा आगे टेस्ट ऑफ पंजाब है, जी तो उस पर भी आप खा सकते हो। और तो मैं कहीं का नहीं खाता यार ओके। ये 3-4 जगह है वहाँ के मैं खाता हूँ। कुछ अब आप प्लेसेस बताइए ग्वालियर में, हम्म क्योंकि अब आपने हमारा ग्वालियर पेज को एक अच्छा 30 अप्रोक्स 30 के 35 सब्सक्राइबर्स के हो गए, 35 35 के के हो गए। फॉलोअर्स हैं। तो अब आप ये बताइए ग्वालियर, पूरे ग्वालियर में कुछ हम्म ऐसी 5 जगह है जहाँ पे कोई भी टूरिस्ट अगर बाहर से आ रहा है, लाइक हम्म दिल्ली मुंबई या हम्म कहीं से भी आ रहा है, तो उसको उन 5 जगहों को जरूर विजिट करना चाहिए, उनके बिना वो ग्वालियर नहीं देख पाए तरीके से। घूमने वाली जगह ना, यस ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई रहने वाला है अपने ग्वालियर की आन बान शान, अपना ग्वालियर का किला, जी। जो कि लगभग बहुत साल पुराना है, मतलब हजार, बहुत ही कम तो लोगों नहीं को इतिहास पता है उसको, बोलेंगे। ठीक है। दूसरा रहने वाला है बेजाताल रहने वाला है, जी। बीच में तो काफी गंदा हो गया था, लेकिन अभी काफी साफ अच्छा कर सुथरा दिया कर गया दिया है है, बहुत, ठीक उस है। पे कंस्ट्रक्शन हो गया और है। उसी के पास में मोती महल है, तो वहां पर भी आप घूम सकते हो, अच्छी खासी जगह है। तीसरा आप ट्राई कर सकते हो अपना तानसेन का मकबरा, तानसेन का जी मकबरा जा तानसेन के सकते हो, मकबरे जा काफी सकते हैं। पीसफुल जगह है। और चौथा अगर आप जाना चाहें तो चौथा कौन सी जगह है यार, कटोरा ताल वगैरह तो खैर इतना नहीं है। नहीं है। अम, हाँ, बाड़ा बाड़ा ट्राई कर बाहर। सकते हो यार, बाड़ा मतलब अगर हाँ रात में दिन में जब भी जाओ हम्म, तो महाराज बाड़े पे अगर आप जाओ, वहाँ की शॉपिंग भी कर हम्म, सकते हो। और पांचवा आप कोई मंदिर वगैरह भी जैसे सूर्य मंदिर हो गया, जी जो सूर्य कि मंदिर। पूरे इंडिया में ही शायद हम्म, 2 जगह पर है, उसमें से अपना ग्वालियर एक जगह है, वहाँ पे शायद अब फोन अलाउ महल भी, नहीं है। महल भी ट्राई कर सकते हैं, जयविलास पैलेस। हाँ मतलब अब लेकिन वो ये उसमें मोस्ट वाला टूरिस्ट पेड़ ने देखा हुआ है। नहीं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है ना, हाँ अगर मतलब समझ रहे हो कि आसपास का बंदा आता है तो वो 500 रुपये उसका टिकट अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो हाँ ये दस 20-50 वाली ही जगह है, इधर हाँ। आप आराम से जा सकते हो। तो हाँ, ये 5 चीजें हो चुकी। अभी तक आप जहाँ पे भी शूटिंग करने गए हो, हम्म तो कभी आपको क्या कुछ लाइक डीमीनिंग बातें बोली गई हो कभी, या जैसे फिर कि कभी कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया कि अभी हमारी वीडियो शूट ना करो, ऐसा कुछ?
नहीं मतलब प्रमोशनल या फिर स्ट्रीट, दोनों? ऐसे खराब तो नहीं बोला गया है, लेकिन हाँ मतलब वो कंपेयर करते हैं। अभी जैसे मैं वही अगर डीमीनिंग, मतलब कि कुछ बोल दिया हो लेकिन वो पसंद नहीं आ रही है वो कहने वाली। अब ऐसा तो खैर मैं इतना मेरे को याद भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना याद रखता नहीं हूँ। वो बोल भी देते हैं ना, तो मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ओके। आप अपना काम, अगर आप हमको बुला रहे हो तो आप अपना अच्छी तरीके से बात करो। वैसे तो नहीं करते, जहाँ ओके। तक है इतने तो नहीं करते। बाकी अगर स्ट्रीट में ले लें, स्ट्रीट में तो कुछ ना कुछ देखो लोग बोल भी देते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो या ये कर रहे हो। अब मैं पूछ के बनाता हूँ, अगर आपको बनवाना है तो बताओ, नहीं बनवाना तो बताओ, कोई ओके। दिक्कत नहीं है। और बाकी हाँ, एक मैसेज मैं सारे ब्रांड्स को बोलना चाहूंगा या रेस्टोरेंट ओनर्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी को भी बुला रहे हो तो उनको भाई, पहले अगर आप बुला रहे हो तो आपने बुलाया उनको, ना जी। कि हमने आपको अप्रोच किया है। ओके। ठीक है, बहुत से आजकल नए नए क्रिएटर्स हैं जो खुद अप्रोच करते हैं, तो जी, जी। उनको आप जो बोलना है बोलो। लेकिन जो भी जेन्युइन वाले हैं या जो अपना एक एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, अगर आप उनको बुला रहे हो तो कम से कम उनको इतना सा मतलब टाइम दो कम से कम, क्योंकि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाने के लिए हमको बुला रहे हो। जी। ठीक है, तो अगर आप हमको 1 घंटे का भी टाइम देते हो, शूट में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही लगता है। ज़्यादा से ठीक ज़्यादा है, 1 घंटा तो लगता है। अगर आप टाइम हमको दे दोगे ना थोड़ा सा, जी। तो हमको भी एक अच्छा लगता है कि यार सामने वाला थोड़ा सा हमको प्रायोरिटी दे रहा है, तो हम अपने काम को और अच्छा करने का फुल ट्राई करते हैं। यस। या ये हो जाता है ना कि यार ठीक है भाई, पैसे की बात फिक्स हो गई, आ जाना, शूट कर जाना, खा के चले जाना। जी। तो काम हमारा वही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी। अगर आप थोड़ा सा अपने बिजनेस में भी एफर्ट्स लगाते हो ना, हुँ। तो आपको भी सामने से एफर्ट्स मिलते हैं। ओके। जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था हम्म। अपना चैनल हम्म। इन्फ्लुएंसिंग के लिए, हम्म। तो फैमिली का रिस्पॉन्स क्या आया था? फर्स्ट टाइम अगर अम, जैसे भी आपने फैमिली में नहीं बताया और या हाँ फिर बता दिया होगा, हाँ हाँ लेकिन जैसे उनके सामने वीडियो आई आपकी, हाँ हाँ तो आपके फादर मदर का क्या रिएक्शन था और आपकी फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आया था, मतलब रिलेटिव्स वगैरह की, हाँ हाँ। ये बताइए जरा। एक्चुअली में क्या है, मैंने फूड ब्लॉगिंग तो अभी जस्ट 1 साल हुआ है मेरे को जी, स्टार्ट किए मालूम है, हुए। अभी थोड़े समय पहले स्टार्ट उसके किया। पहले मैं फोटोग्राफी करता था। ओके। उस फोटोग्राफी में मैंने डिप्लोमा कर रखा है। तो क्या है, तब से लोग थोड़ा पहले से ही जानते हैं कि ये फोटोग्राफी हुँ। करता है। तो इतना खैर कुछ खास वो नहीं था। लेकिन जब मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो बोला था काफी लोगों ने कि भाई क्या करने में लगा है, तू तो अच्छा अपना फोटोग्राफी कर रहा था, ये सारे में अब क्यों इसमें क्यों घुस रहा है। हुँ। तो मतलब बोले थे काफी लोग, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा गंदा रिस्पॉन्स तो नहीं बोलूंगा कि किसी ने हुँ। दिया होगा। हुँ। हाँ, लेकिन एक फेस आया था, क्योंकि मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हुँ। तो क्योंकि मेरे को 1 साल कंप्लीट हो चुका अपनी इंजीनियरिंग करे हुए, ओके। तो 1 साल मेरा निकल चुका। तो घर वाले कह रहे थे कि भाई एमबीए करो या एमटेक करो, कुछ भी करो। तो घर वालों का ये कहना था कि भाई अब तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे, 1 साल से यस। तुमने अपना कर लिया है, ठीक है, तुम फोटोग्राफी बोली, हमने वो भी करवाई, तुमने कैमरा बोला, हमने वो भी दिलवाया, लेकिन अब तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि जॉब में मैं जाना नहीं चाह रहा था। वो मिल भी रही थी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 10-20 तक की मिल रही थी, जो जी, कि जी। अभी के टाइम पे बहुत ही बिल्कुल कम है। बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, जो कि दिहाड़ी वाले भी कमा लेते हैं इतना तो। लेकिन और मिल रही थी, तो वही मजा नहीं आ रहा था करने में। तो जी। एक टाइम ऐसा आया था, दिसंबर के टाइम की बात है। हुँ। तो जब घर वालों ने ये कह दिया था कि बेटा देखो, दिसंबर आ चुका है, जो भी, मैंने कहा उससे पहले 1 साल पहले ये हुँ। बोला था कि मेरे को 2024 दे दो, ओके। कि मेरे को 2024 दे दो, हुँ। मैं कुछ ना कुछ करके दिखा दूंगा। ठीक है, और मैं ज्यादा करके नहीं दिखा पाया था, और उतना उस टाइम पे अर्निंग भी नहीं होती थी। लेकिन ये है कि नवंबर दिसंबर तक में मेरी फूड ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ा बहुत पैसा मिलना स्टार्ट हो चुका था। ओके। तो जब उन्होंने ये बोला, पापा ने मेरे कि बेटा आप ऐसा करो कि आप जो भी, अगर आपको जॉब करना है, यहाँ करना है, आउट ऑफ ग्वालियर करना है, आप अपना बैग उठाओ या जो भी है, और आप घर से जाओ, बाहर जाओ, तब जाके जॉब करोगे आप, हुँ। क्योंकि यहाँ बैठ के आप जॉब नहीं करोगे। तो उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि अब मेरे को 1 साल और दे दो। मैंने कि अब अगर मतलब इस साल में मैंने अगर कुछ नहीं किया, तो अब मैं खुद बैग उठा के चला जाऊंगा, मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा। मैंने ये बोला था कि 2025 दे दो, बस फाड़ के नहीं रख दी मैंने। हुँ। तो मेरा नाम शुभम साहू सीधे। नहीं। ठीक है, तो तब तक मेरे को कुछ हो गया, तो दिसंबर में मैंने उनके हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए थे कि आप ठीक ये है। पकड़ो। और तब तक फिर ये है कि भगवान की दया से, दोस्तों के प्यार से, मेरे फूडी फैम की प्यार से, लोगों का काफी प्यार मिला। हुँ। और मतलब अच्छी जा रही थी फूड ब्लॉगिंग जर्नी।
तो जी। काफी ब्रांड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया जी, था, जी। काफी मार्केटिंग एजेंसीज ने मेरे को अपना बना लिया था मॉडल हुँ, या फिर कंटेंट क्रिएटर। तो काम मिलना अच्छा स्टार्ट हो चुका था। तो जनवरी फरवरी फिर कुछ अच्छा ऐसा निकला कि मैंने घर पे 10 की जगह 20 भी दिए, 30 भी दिए, और तब से फिर अभी तक कंटिन्यू है। ओके। तो अभी तो खैर घर वाले काफी खुश हैं और उनको अच्छा लगता है। अब तो वो ऐसा होता है ना कि मैं अगर सुबह नहीं भी जाग रहा हूँ तो कॉल करके मेरे से सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई तेरी अगर कोई मीटिंग, तेरा कोई शूट नहीं है तो तू आराम से सो ले, हुँ, अगर है तो उठ जा। तो ओके। उनके ये वर्ड्स रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिए अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो हाँ, ज़्यादातर लोग पूछते हैं, हाँ, हाँ। क्या इंस्टाग्राम पेमेंट देता है यूट्यूब की तरह? नहीं, नहीं दे इंस्टाग्राम देखो, अगर मैं बोलूँगा, देखो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं है कि छोटा-बड़ा है, ठीक जी, है? जितना आप उस पे ध्यान दोगे, तो वो आपको रिटर्न बैक दे देगा, जी सिंपल। देता है। अगर मैं अभी इंस्टाग्राम में लगा हुआ हूँ, तो वो इंस्टाग्राम मेरे को रिटर्न बैक जितना दे रहा है, मेरे को प्रमोशंस दे रहा है। जी, अभी मैं कल से फेसबुक में लग जाऊँगा, मेरे को टाइम ज़रूर लगेगा, मेरे को 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन मेरे को ये मालूम पड़ जाएगा कि फेसबुक की ऑडियंस आती कहाँ से है, हाँ, ठीक है? अभी सिर्फ़ मैं बना रहा हूँ कंटेंट इंस्टाग्राम के लिए, ओके। और वही मैं अगर यूट्यूब पर चले जाऊँ, तो फिर वो यूट्यूब की मेरे को समझ में आ जाएगी कि वहाँ की ऑडियंस को चाहिए क्या? 1 आध महीने में एक समझ में आ ट्रैक में जाएगी, आ जाते हो आप। ठीक है? तो अभी मैं इंस्टाग्राम के लिए कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को अभी चाहिए भाई कि मेरा एक नाम बन जाए, एक मेरा ब्रांड बन जाए, उसके बाद मैं फिर अपना यूट्यूब या चीज़ें, कहीं पे भी स्टार्ट हाँ, कर उस पे भी सकते हो। स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक ओके, है? अब मेरा इंस्टाग्राम पे अगर बन चुका है, तो फिर मैं फेसबुक और यूट्यूब पे ध्यान दूँगा। अब आ जाती है पेमेंट की बात, तो इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है। इंस्टाग्राम का एक गिफ्ट वाला ऑप्शन है, यस, जिसमें आप अपने पैसे लगा के सामने वाले को गिफ्ट दे सकते हो, और वो गिफ्ट से फिर आप अपने अकाउंट में कर सकते हो, और गिफ्ट इंस्टाग्राम पे कोई नहीं देता है, ओके, ठीक है? यस, तो इंस्टाग्राम से सर सिर्फ आपको नेम, फेम और प्रमोशंस मिल सकते हैं, और बस इंस्टाग्राम से तो यही, इंस्टाग्राम जब पैसा देना चालू करेगा तो तब की तब से देखी जाएगी। ठीक है, फेसबुक और यूट्यूब ही पैसा देता है। ओके। आपने हमाओ ग्वालियर और फूडी ग्वालियर हाँ, इन दोनों का आपने अलग-अलग पेजेस को स्टार्ट क्यों किया? आप चाहते तो हमाओ ग्वालियर पे फूडी ग्वालियर का जो कंटेंट पूरा डाल सकता कंटेंट था। है उसको आप रीस्टार्ट कर सकते थे। हुँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमारा ग्वालियर और ग्वालियर फूडी दोनों अलग पेजेज़ हैं, लेकिन जी, पर्सनैलिटी एक ही है। तो हमारा ग्वालियर एक सिटी पेज है, क्योंकि उस पे सिटी पेजेज़ है, तो सिटी पेज पे हमको अपनी न्यूज़ भी डालनी पड़ती है। यस, सिटी पेजेज़ पे हमको प्रमोशंस भी डालने पड़ते हैं। जी, जी, सिटी पेजेज़ पे हमको सिनेमैटिक वीडियोज़ भी डालनी पड़ती हैं, या इवेंट्स, मतलब पचासों चीज़ें हैं जो आप सिटी जी, पेजेज़ पे जी, जी। डालेंगे। या हमको काफ़ी कोलैब भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। हुँ, पॉलिटिकल कोलैब्स भी होते हैं काफ़ी सारे, कैंपेन्स चलते हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर सिटी पेज ही काम में आता है। यस, यस। जहाँ पर आपकी पर्सनल आईडी नहीं, कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं आती। कभी वहाँ भी नहीं एक जाती। प्रॉपर जो आपकी ब्रांडिंग है वो हाँ, ही काम आएगी उस जगह पे। अगर कोई गरबा का इवेंट हो रहा है, तो आपका पेज का लोगो लगेगा, ना आपकी आपकी शक्ल का, ठीक है? अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, तो आपके उसमें पेज का लोगो जाएगा और ना कि आपकी शक्ल जाएगी। जी, उसके पीछे आप ही हो, वो सबको मालूम है, लेकिन आपका पेज जाएगा। तो ये हो जाता है कि भाई सिटी पेज, अगर आपको, मतलब अगर आप किसी भी शहर में रह रहे हैं और आपको सिटी पेज बनाना है, तो सिटी पेज पे ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है आप खुद का कंटेंट नहीं डाल सकते, खुद के कंटेंट भी डालना है। खुद का कंटेंट डालोगे तभी मालूम पड़ेगा कि भाई सिटी पेज का ओनर ये है। हुँ। वरना काफ़ी सारे ऐसे सिटी पेजेज़ हैं जो बस बना के बैठ गए हैं, लोगों बिल की वीडियो उठा-उठा के डाल देते हैं, लेकिन जी, उनकी शक्ल, उनका वजूद कुछ नहीं है। जी, अब आ जाती है ग्वालियर फूडी की बात। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा फूड में बहुत इंटरेस्ट था। तो फूड में इंटरेस्ट था, तो मेरे को ये था कि भाई उस पे मैं डालूँगा तो मेरे को पता है मैं रीच लेके हुँ। आ जाऊँगा। लेकिन फिर मेरा ये था कि भाई जो 1 दिन की जो मैं पूरी वीडियो डालूँगा, जैसे ग्वालियर फूडी में मैंने वीडियो डाली, तो एक वीडियो को चलने में 24 घंटे लगते हैं। जी, जी, जी। मतलब लोग जैसा कहते हैं मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये इसके अपोज़िट भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि भाई मैंने 1 घंटे के अंदर मैंने लाख व्यूज़ भी देखे हैं। जी, मैंने एक वीडियो डाली, वो 1 हुँ। घंटे के अंदर 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर गई। तो व्यूज़ का आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑडियंस बहुत सारी है, आपकी वीडियो उन तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही, वो इंस्टाग्राम जानता है। जी, तो फूडी को इसलिए मैंने रखा कि भाई अगर कोई भी बंदा अगर ग्वालियर का फूड सर्च करता है, तो वो लिखेगा ग्वालियर फूड। तो सबसे टॉप मोस्ट में टॉप 5 की लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए, कि हुँ। भाई वो देख सके कि ग्वालियर में फूड में मैं क्या-क्या ट्राई कर सकता हूँ। ओके, तो ये था ग्वालियर फूडी। और हमारा ग्वालियर को क्यों? क्योंकि जी, हमारा ग्वालियर में मेरे को ये सारी चीज़ें डालनी है, और ग्वालियर फूडी में मेरे को ये सारी चीज़ें डालनी ओके। अभी तक का सबसे बड़ा कोलैब या है। आपकी ज़िंदगी के लिए आपको लगा कि ये इस बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है इस कोलैब के साथ, हुँ, हुँ। तो वो कौन-सा था? कोलैब तो यार देखो, पेड कोलैब तो नहीं कह सकते,
लेकिन इनविटेशन कह सकते हैं जी। अभी तक का मेरा सबसे बड़ा अच्छा इनविटेशन मैं मानूंगा एमपीएल का, मध्य ओके। प्रदेश प्रीमियर यस लीग यस यस, सिंधिया अभी कप हुई का जो थी। था। ठीक है, तो वहां से जब मेरे को इनवाइट आया था तो मेरे को नहीं लगता अभी तक का सबसे अच्छा, मेरे को कोलैब भी समझ लो कुछ भी हो हम्म, या इनवाइट समझ लो, तो मेरे लिए सबसे अच्छा इनविटेशन या कोलैब वही था। वहां से भले ही मेरे को पैसा नहीं मिला हो, लेकिन वहां से जो मेरे को एक बोलेंगे ना आइडेंटिटी मिली है जी जी कि भाई हाँ, मतलब जो अपने जो ग्वालियर की महारानी है प्रियदर्शनी राजे जी जी सिंधिया जी। मैम, तो वो तक फूड से इतना प्यार करती हैं कि जब मैंने उनको बोला कि मैम दिस इज माय आईडी, तो शी सेज कि मैं आपको जानती हूँ। तो ओके, वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि भाई मतलब कुछ किया है। मतलब कुछ फाड़ा है पूरी हाँ, अब जिंदगी तो में कुछ कि कर बोलेंगे लिया कि सीधा भाई अब मैम तो। तक अगर वीडियो पहुंच रही है, जी और फिर उन्होंने मेरे को फॉलो बैक भी दे दिया, तो मैं कहा, जी। यार बस इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। फिर मतलब युवराज साहब से ही मिले थे, महाराज साहब से भी मिलने की एक आया था अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं मिल नहीं पाया था, ओके तो वो बात अलग थी। तो वो एक कोलैब मेरा बोल सकते हैं सबसे अच्छा था, पेड नॉन पेड वाला। ओके। और अभी पेड का बताऊं तो अभी सबसे अच्छा पेड मेरा भी चल रहा है, एक ग्वालियर बाजार बॉक्स करके एक पेज है, जी जी। तो उनसे मेरा मंथली पैकेज में थोड़ा चलता है, अच्छा। तो उनसे अच्छा खासा पैकेज आता है मेरे को। बस मेरे को उनकी कोलैब वीडियो एक्सेप्ट करनी है, और कुछ वीडियोस में मैं भी आता हूँ, उसका मेरे को अलग पे मिलता है। तो सबसे अगर ज्यादा बोलूँ तो उनसे चार्ज मिलता है मेरे को, और नॉन पेड बोलूँ तो मेरे को इधर से मेरे को आज तक का सबसे अच्छा कोलैब ओके। मिला है, ऐसा है। कभी पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करके दिया जब फर्स्ट मनी आई आपकी, हाँ हाँ। तो आपने पेरेंट्स को उस समय गिफ्ट दिया गिफ्ट, या हाँ फर्स्ट गिफ्ट मतलब आपने कौन सा दिया अपने फर्स्ट पेरेंट्स गिफ्ट को? तो मेरे को ऐसा याद नहीं है। मेरे को एक्चुअली में क्या है, मेरे को बहुत आदत है हम्म गिफ्टिंग की या ये सारी चीजों की। हम्म। चाहे किसी का बर्थडे हो या कुछ कुछ भी चीज हो, तो मैं जितना हो सकता है मैं उतना देने का ट्राई करता हूँ। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ओके। लेकिन जब मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया तो मैंने पहले ऐसे काफी चीजें दे रखी हैं। रिसेंट की बताऊं तो हाँ, कि अभी जैसे दिवाली थी, तो जी जैसे अभी मैं 22 साल का हुआ हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 21 साल तक मेरे घर वालों ने दिलवाया जी। दिवाली पर। लेकिन इस साल की जो दिवाली थी, तो वो मैं मम्मी और पापा को मैंने खुद कपड़े दिलवाए हम्म। थे। तो और उसको मतलब और एक लड़के को क्या ही चाहिए कि भाई अपने जी मम्मी पापा को दिवाली वाले दिन आप खुद अपने पैसों से कपड़े गिफ्ट करो, जब जी वो करते थे जी कि हम जाते थे ना, जब कि भाई चल जी तेरे को जी क्या क्या जी लेना है। इस बार मैंने उनको दिलवाए थे, और काफी सारी चीजें अब मतलब गिफ्ट तो क्या ही बोल सकते हैं, जैसे उनको मैं एमपीएल में भी ले गया था, तो वो भी काफी सारी चीजें हैं। ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं था जिसके मम्मी पापा वहां पर गए हो, मैं अपने मम्मी पापा को ले गया था। और काफी सारी है, जैसे अभी एक गूंज अवार्ड भी हुआ था, तो गूंज क्रिएटर्स अवार्ड, जी जी तो वहां पर भी मैं अपने मम्मी पापा को ले गया था। तो वो कोई गिफ्ट से कम नहीं है, वो ऐसे जी। मोमेंट ऐसे हैं कि वो हर अपना, हाँ, हर क्रिएटर, हर क्योंकि बंदा मेरे चाहता हिसाब है। से कोई भी मम्मी हमारे पापा हैं वो लोग ये नहीं चाहते कि हम लोगों को, वो ये नहीं चाह रहे कि पैसा आप दें, रुको मत। हाँ बस, वो हमें रोक नहीं रहे हैं, वो सिर्फ हाँ, इतना चाह रहे हैं कि आप गरीब ना हो आगे चलकर। सिंपल। वो हमें ये चीज बस देखना बस चाह वो रहे हैं। ये सीधा सबका यही फंडा है कि भाई आप कितना भी आगे हम्म। बढ़ जाओ या कितना भी नीचे चले जाओ, बस आप गरीब ना रहो। जो जी चीज हमने फेस नहीं, जो चीज जी हमने फेस करी है, वो आप फेस ना करो। जी जी, सही सही। हर कोई चाहता है यार, वो जी, हम भी चाहते हैं कि हम हर भी कोई यही चाहते पेरेंट्स, हैं हर कि पेरेंट्स यार यही चाहेगा। हाँ, सभी यही चाहते हैं कि पैसा कमाओ और खुश रहो। जी। पैसे ही है यार जिंदगी में, और अगर पैसा नहीं है तो आप मतलब कहने वाली बातें हैं हम्म, कि सब पैसा बड़े सब मतलब, खड़े हैं, लेकिन एक टाइम हाँ, आएगा कि जब पैसा नहीं होगा पैसा, तो हाँ, एक बस बस आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। रिस्पेक्ट उसी से ही है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास रिस्पेक्ट है, और वरना तो यार देखो, पचासों जो अपने बोलूंगा कि बाबा है या वो सारी चीजें, वो एक अपने ओहदे के लिए उनके पास जी जी रिस्पेक्ट है। जी लेकिन उसी के अलावा अगर आप उस आश्रम के बाहर आ जाओ, या उस कौम के बाहर आ जाओ, या अगर आप हिंदू हो तो हिंदू में अगर कोई बाबा है, तो हम्म, उनकी रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि उनके पास दिमाग है, उन्होंने इतनी जो मतलब जो उन्होंने कर रखी है शक्तियां जी वक्तियां, तो उस चीज के लिए उनकी जी रिस्पेक्ट है। अगर जी। आप उनके आश्रम के बाहर आ जाओ या किसी चीज के बाहर आ जाओ, तो भाई आपको आपके पैसे से ही तोला जाएगा, वरना बस, आपको कोई नहीं वरना जानता। आपको कोई नहीं जानता। सीधी सी बात है, जी आप 50 वीडियो बना लो चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोग साइड कर देंगे। जो सामने है उसको देखा जाएगा, जी। सिंपल। एट द एंड, अगर आपके जितना बड़ा क्रिएटर अभी ग्वालियर हाँ में हाँ किसी को स्टार्ट कर रहा है, उसको बनना है, हाँ हाँ एक अच्छा नाम बनाना है, एक हाँ। अच्छे रेपुटेटिव बनना हम्म है, तो उसके लिए कोई एक एडवाइस देना चाहें अगर अभी आप? एडवाइस तो यार देखो यही दूंगा कि किसी को भी पहली बात कॉपी मत करो। ठीक है, आप अपना जो कंटेंट बनाते हो ना, आप अपने कंटेंट पे दम रखो और कंटेंट बनाते जाओ। सिंपल, हम्म कंटेंट बनाते जाओगे ना, तो कभी भी ये मत देखो कि मैंने आज वीडियो डाली, उस पर 1000 व्यूज आए हैं, मत हम्म देखो। अगले दिन लाख भी आ गए ना, तो भी मत खुश हो,
क्योंकि भाई वो लाख वाले आजकल मीम चैनल भी ले आते हैं, जी छोटी छोटी जी कुछ भी वीडियो आप डाल दो, नॉर्मल सी आप 1 सेकंड की वीडियो भी डाल दो, उस पर भी मिलियन व्यूज आ जाएंगे। तो उसके आगे आपकी वीडियो भी कुछ नहीं है। आप बनाते चलो, एक नहीं, दो नहीं, 365 दिन बनाओ, और 365 दिन के बाद भी मत देखो कि मेरे पीछे कितना क्या था। ये है कि हाँ मतलब थोड़ी बहुत खुशी मनाओ, सारी चीजें करो, लेकिन कभी भी रुको मत। कि ये मत देखो कि नहीं यार मेरे इतने कम व्यूज आ रहे हैं, या मेरे इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मेरे इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो मैं बहुत बड़ा बन गया। जी नहीं, आपसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं। अगर आप जी यूट्यूब की ले लो चाहे किसी की भी ले लो, अगर मैं तो सोशल मीडिया की मान रहा हूँ, मिस्टर बीस्ट के आगे तो कोई नहीं है ना। नहीं तो मिस्टर बीस्ट के आगे जिस दिन आप पहुंच जाओ ना, तो अपने आप को बड़ा क्रिएटर बोल देना, वरना मत बोलना। जी मैं तो यही बोलूंगा, सही क्योंकि बात है। क्रिएटर्स में अगर सबसे आगे अगर वो कोई है पैसे कमाने में, इज्जत कमाने में, या किसी भी चीज में, जितने उनके पास सिल्वर प्ले बटन, जितने उन पर डायमंड प्ले बटन है, या जितनी भी सारी चीजें हैं, जी जी अगर आपके पास जिस दिन उसके जितने आ जाएंगे, तब आप बोल देना कि हाँ मैं वर्ल्ड का सबसे अच्छा यस क्रिएटर हूँ। यस और मैं तो कभी नहीं कहता कि भाई मैं भी बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अभी भी अपने आप को छोटा ही मानता हूँ। और मैं कभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता, मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलता हूँ, क्योंकि जी इन्फ्लुएंसर वो है कि जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। जी ठीक है, मैं कभी नहीं कहता कि भाई तुम ये चीज खाओ या तुम ये चीज करो, आपका मन है यू आर आपको जस्ट कर, सजेस्टिंग। आई एम सजेस्टिंग। भाई मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, आपका मन है आप करो, नहीं करना मत करो यार, सिंपल सा मेरा ओके काम यही है, सिंपल। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। आपको इनसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनका और मेरा दोनों का इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।